रेस्टोरेशन टीम रहती है, अगर आपने देखा होगा रात के 11 बजे 12 बजे भी हमारा रेस्टोरेशन कंटिन्यू रहता है। इवन बर्फ में जब लोग घरों के अंदर जाते हैं तो हमारे पीडीडी वाले, चाहे वो किसी भी विंग से ताल्लुक रखता है, वो बाहर आके काम करता है। तो रेस्टोरेशन ऑलवेज है। यहाँ का जो आज हमने यहाँ पे एक ओरिएंटेशन कम वर्कशॉप का एहतमाम किया था, इसका एक ही मकसद है कि हमारे यहाँ जो फील्ड वर्कर्स है, जो हमारे यहाँ पे लाइव सिस्टम पे काम करते हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन ऑफ द वर्क, उसमें हमें एक चीज़, हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एसओपीज सेट किए हुए हैं, उन एसओपीज को किस तरह स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। लेकिन उससे पहले इनको उसकी तरफ पूरा उनका इंट्रोडक्शन, उनके मतलब तारुफ करना, वो एसओपीज क्या है, फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तय एक ट्रेनिंग दी गई है, ओरिएंटेशन कम वर्कशॉप। तो लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सब डिवीजन में ये एक पास्ट में भी रहा है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी रहेगा, जिसमें हमारे मुलाजिम जो भी फील्ड अमला है, इसको ये एक इम्पोर्टेंस दी जाती है कि भाई आपको पावर अगर चलाना भी है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रीशियस लाइफ, तो वो उसमें उनको एक एहसास दिया जा रहा है और एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से सिस्टम पे काम करना चाहिए ड्यूरिंग रेस्टोरेशन और ड्यूरिंग एनी मेंटेनेंस वर्क। वंस आई जॉइन दिस सब डिवीजन, उस दिन मैंने इनको रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन डायरेक्शन भी दी गई थी कि जो भी आपका ये जो है एसओपी वायलेशन अगर होगा, देयर विल बी 0% टॉलरेंस इन द एसओपी वायलेशन। तो एज ऑन डेट हमारा एक सिस्टम रहता है पूरी तरह से कि जहाँ भी कहीं फॉल्ट आता है तो हमारा जो अमला है, दे आर सपोज टू रिकॉर्ड इट इन द वर्क परमिट सिस्टम, और उसके बाद क्लियरली जब वो मेंटेनेंस वालों को देंगे, जब तक मेंटेनेंस वालों को वर्क परमिट ना दिया जाए वो काम के लिए अलाउड नहीं है। तो उसके लिए हमारे एंड से जो है, मेरे सब डिवीजन के एंड से जो एक चेक रहता है, दैट इज अ सरप्राइज चेक आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर एवरी 15 डेज। तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो उनको कहा गया है, जिस तरीके से उनको काम करने के लिए कहा गया है, क्या वो उसी हिसाब से चल रहे हैं, कहीं वायलेशन मत हो रहा है, देयर इज अ कंप्लीटली चेक ऑन दैट। अरे जो एक इसमें एक एसओपी आता है, जो जिस एपिसोड के आपने तज़किरा किया है, इसका एक बाज़ाब्ता पे एक प्रोसीजर है। एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, जो जब किसी भी फील्ड पे फॉल्ट आता है, तो हमारा जो एसबीए ऑन ड्यूटी रहता है, ही इज इन्फॉर्मिंग एट दैट द मेंटेनेंस पीपल कि भाई आपके इस फील्ड पे फॉल्ट आ गया। देन मेंटेनेंस पीपल जो है, जो उस पर काम कर रहे हैं, उनको आना होता है रेसिंग स्टेशन पे। रेसिंग स्टेशन पे उनको बाज़ाब्ता उनके सामने पूरा ब्रेकर खोला, मतलब ब्रेकर को ऑफ किया जाता है, आइसोलेटर ओपन किया जाता है, फिर अर्थ की जाती है, फिर उनको एक वर्क परमिट, एक स्लिप दी जाती है हाथ में कि दैट यू पीपल आर अलाउड टू स्टार्ट द वर्क, जहाँ पे आपको फॉल्ट रेक्टिफाई करना है। उसके बाद वो जाते हैं वहाँ पे, वो काम करते हैं उसी हिसाब से जो एक उनके लिए अपने उस साइड में जो अपना प्रोसीजर है, वो उस पर काम करते हैं। जब वो वहाँ पे फॉल्ट पूरा निकाल के फिर वापस आते हैं, फिर यही जो वर्क परमिट स्लिप हम उनको देते हैं, वो वर्क परमिट स्लिप दे आर सपोज टू सरेंडर, हमारे एसबीएस को देना होता है वापस। तो उस हिसाब से जब वो सारा प्रोसीजर, फिर एसबीए हमारा बराबर वहाँ पे यहाँ पे जो उसने इक्विपमेंट ऑपरेशन की होती है, उन ऑपरेशन को वापस कर लेता है, उसके सामने ही फिर चार्ज कर लेता है। ये प्रोसीजर फॉलो कर अगर किया जाए प्रॉपरली, जिसमें मेंटेनेंस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारा इस प्रोसीजर में कॉपरेट करें। दो आई हैव इंस्ट्रक्टेड माई टीम वेरी स्ट्रिक्टली, देयर इज 0% टॉलरेंस इन एनी वायलेशन, but at the same time I requested my other team members, that is the maintenance side, to let them follow all procedure। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, ये किसी की लापरवाही की वजह से होता है, जिसका हमें कम से कम इस बारे में आपका कहना सही है, उस लापरवाही इंसान को इस बारे में सोचना चाहिए। आपने एक बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा। मैं समझता हूँ कि एक पीडीएल जिसकी तनख्वाह 9,000 है, अगर वो इस एसओपी को फॉलो ना करे, 9,000 पे इज अ काइंड ऑफ सुसाइड, वो एक खुदकशी कर रहा है। आई अपील देम, उनके घर में उनको कम से कम याद रखना चाहिए, somebody is waiting for them at their home। उनकी फैमिली है, उनके पेरेंट्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी अपनी जान है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि काम करने से पहले कि भाई मैंने जो गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर एक सेटअप किया हुआ, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं खेलना है। अगर कोई फॉल्ट आया, आई हैव टू गो दियर टू द रिसीविंग स्टेशन, मुझे वहाँ पे वर्क परमिट भरना है, वहाँ पे प्रॉपरली अपने खुद से देखना, आंखों से देखना है कि भाई सारा कुछ आइसोलेट होके फिर मैं निकलूँ फॉल्ट निकालने के लिए। तो मैं अपील उनको करता हूँ इस प्रोसीजर को फॉलो करें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, 9,000 तनख्वाह पे सुसाइड ना करें। 9,000 ना हो, 90,000 हो, 9 लाख हो, जो भी तनख्वाह है, लेकिन कम से कम आपकी somebody is waiting at your home। आई रिक्वेस्ट देम, भाई आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है, प्लीज फॉलो कर लीजिए और कॉपरेट कर लीजिए। रहा मसला आपने वो रेस्क्यू के लिए, हमारी टीम पीडीडी की टीम, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड हो, चाहे हमारे सब ट्रांसमिशन हो या ट्रांसमिशन वाले हैं, वे ऑलवेज, हमारे पास कोई संडे वगैरह नहीं होती है, वी आर ऑलवेज ऑन टूर्स। हमारी एक रेस्टोरेशन टीम रहती है, अगर आपने देखा होगा रात के 11 बजे 12 बजे भी हमारा रेस्टोरेशन कंटिन्यू रहता है। इवन बर्फ में जब लोग
घरों के अंदर जाते हैं तो हमारे पीडीडी वाले, चाहे वो किसी भी विंग से ताल्लुक रखता है, वो बाहर आके काम करता है। तो रेस्टोरेशन इज ऑलवेज